हाँ बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी चैनल में आप लोगों को हमने कल ये बताया था कि अंग और आह की मात्राएं पूर्ण हो गई। अब आप लोगों को हम कल कहानी सुनाएंगे। तो नीति की कहानी आप लोगों को हम सुनाते हैं। देखो बच्चों, परंपरा के अनुसार जब बड़े बड़े ऋषि मुनि अर्थात संत लोग जब किसी को शिक्षा और दीक्षा देते थे तो वो प्रश्नों के माध्यम से भी शिक्षा दिया करते थे और अच्छी अच्छी बातें उन्हें प्रश्नों के माध्यम से ही बताया करते थे। किसी समय में रामानुजाचार्य जी थे। उन्होंने भी प्रश्न के माध्यम से ही अपने शिष्य को शिक्षा दी। एक दिन वह अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। कोई एक व्यक्ति आया और उसने कहा, गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु जी ने प्रश्न किया कि तुम क्यों हमारा शिष्य बनना चाहते हो? उस व्यक्ति ने बताया कि हम परमात्मा से प्रेम करना चाहते हैं। बच्चों, गुरु जी ने पूछा कि बेटा, यह बताओ कि तुम परमात्मा से प्रेम करना चाहते हो, मगर परिवार के लोगों से तुम्हें किससे किससे प्रेम है? तो उसके परिवार में उसके माता पिता थे, उसके बच्चे थे, उसके छोटे भाई थे। वह सभी लोगों से रुष्ट था। तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे परिवार में गुरुवर सब भरे पूरे परिवार का व्यक्ति हूँ, हमें किसी से कोई लगाव नहीं, हम केवल परमात्मा से प्रेम करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने पूछा कि बेटा, घर में जो तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु और औरतें, कोई भी जो है, उसमें तुमसे किससे ज्यादा लगाव? तो उस शिष्य ने बताया कि हमें गुरुदेव किसी से भी लगाव नहीं है, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, न अपने माता पिता से प्रेम करता हूँ, न ही अपने बंधुओं से प्रेम करता हूँ, भाई बहनों से, और न ही मैं अपनी पत्नी और बच्चों से प्रेम करता हूँ। गुरु जी ने कहा कि बच्चा, बिना प्रेम के
किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर तुमसे तुम्हारे परिवार में जिस माता पिता ने तुम्हें पैदा किया उससे कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है, और न ही अपने भाई बंधुओं से कोई लगाव और प्यार है, और न ही अपने बच्चों और पत्नी से कोई प्रेम और लगाव है, तो प्रेम के बिना परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए पहले तुम अपने घर पर जाओ और प्रेम का पाठ पढ़ो, प्रेम करना सीखो। गुरुजी ने उस शिष्य को उसके घर पर भेज दिया और उसे शिक्षा दी कि तुम सबसे पहले अपने परिवार वालों से प्रेम करना सीखो, तभी तुम ईश्वर से प्रेम कर सकते हो। परमात्मा की प्राप्ति प्रेम के बिना नहीं हो सकती। जब तुम्हारे अंदर में प्रेम का संचार ही नहीं है, प्रेम का बीज बोया ही नहीं गया है, तो तुम परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकते हो? इसलिए बिना बीज बोए किसी चीज की, जैसे किसी अनाज की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी तरह से बिना प्रेम के प्रभु की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए तुम जाओ और सर्वप्रथम अपने परिवार वालों से, अपने भाई बंधुओं से प्रेम करना सीखो, तभी तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। वह व्यक्ति गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और यह सोचते हुए कि हमने गुरु जी को गलत उत्तर दे दिया क्या, यह सोचते हुए अपने घर को प्रस्थान कर दिया और घर पर जाकर सभी लोगों से, अपने भाई बंधुओं से, अपने माता पिता से और अपने भाई बहनों से तथा परिवार के सभी सदस्यों से प्रेम का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह भी सुन लो। बच्चों, बिना लगन के, बिना परिश्रम के और बिना किसी चीज की आसक्ति के उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों, तुम इस शिक्षा के अनुसार अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाओ और पढ़ाई से प्रेम करो, किताबों से प्रेम करो और उन्हें पढ़ो। मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ वह अगर आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया तो आप लोगों को शिक्षा कैसे प्राप्त हो पाएगी, आप लोगों के ज्ञान का बढ़ाव कैसे होगा। इसलिए बच्चों, ज्ञानदीप एबीसी, जिसमें भरोसेमंद पढ़ाई हो रही है और ज्ञान के भंडार के विकास के लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ, उसी तरह से आप लोगों में भी ज्ञान प्राप्त करने की ललक होनी चाहिए और किताबों से प्यार होना चाहिए। बच्चों,
इस ज्ञानदीप चैनल को जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और जितना हो सके उतना बार बार देख करके और अपने कॉपी पर, स्लेट पर लिख करके इस ज्ञान के भंडार को अपने अंदर समाहित करो। बच्चों, यह कहानी आप लोगों को मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग कई दिन से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। मात्राओं का ज्ञान हमने करा दिया। कल आप लोगों को अंग्रेजी के वर्णों पर मात्राएं, हिंदी के वर्णों पर अंग्रेजी की मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, वह हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। बार बार हम उसे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जैसे आप लोग पूरे वर्ष किसी भी कक्षा में रह करके बार बार लिख करके, बार बार पढ़ करके उसे याद करते हो, इसीलिए मैं जब से आप लोगों को नर्सरी की शिक्षा दे रहा हूँ, तब से कई बार मैं इसे पढ़ा चुका हूँ और बार बार आप लोगों को इसका ज्ञान दे चुका हूँ। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल हम पुनः आप लोगों को इसी समय आपके अंग्रेजी के वावेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर पढ़ाने का प्रयास करेंगे।